क्षेत्र में मैं पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। इंचार्ज के रूप में केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है। तो मैं पूरे गोकाक शहर और गोकाक ग्रामीण में गांव-गांव में जाके आया हूँ। गांव-गांव का माहौल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता रमेश जी जारकीहोली साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं। ऐसी सिच्युएशन गोकाक विधानसभा क्षेत्र में है। सर आता गोकाकमध्ये बीजेपी आले आहे म्हणतात, कसं तुम्ही बीजेपी कसं समर्थन करणार? वेव खूप चांगली परिस्थिती आहे, खूप चांगलं वातावरण आहे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो कोई योजनाएं गांव-गांव में आई है, किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला गैस योजना, गांव-गांव के लोगों को अलग अलग माध्यम से कोविड के बारे में जो मदद आई है, कोविड का जो इतना ख़राब माहौल पूरा जग भर में आया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में इधर ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ। ये लोगों को पता है। लोग स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं से खुश है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो लोग विपक्ष में है वो भी इस 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। गोकाक में तो आपने देखा है रमेश जारकीहोली साहब के नेतृत्व में एक खाली गोकाक विधानसभा क्षेत्र के नेता नहीं है, एक कर्नाटक के कद्दावर नेता है। कर्नाटक के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता है उनमें से एक है। इनके ऊपर ये आजू बाजू के बहुत विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। गोकाक की जिम्मेदारी तो इधर के लोगों ने ली है और रमेश जारकीहोली साहब तो इधर होते नहीं। मैं 15 दिन से इधर हूँ, मुझे एक बार मिले हैं। वो कभी अपनी होते हैं, कभी रायबाग होते हैं, कभी चिकोड़ी होते हैं, कभी बेलगांव होते हैं, बेलगांव ग्रामीण में होते हैं। ये पूरे इधर उधर जो उनके साथी है उनको जिताने के लिए काम करते हैं। इधर की जनता रमेश जी जारकीहोली साहब को जिताने के लिए काम करती है और खूब बहुत सीरियस से काम करती है। सर अभी कांग्रेस वाला वो तो उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे क्या? वो बीजेपी का समर्थन करेंगे क्या कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले उनकी बात रखेंगे, लेकिन उनके बात को इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आपने देखा है 2024 को उनके एमपी कितने आए, उसके बाद 2019 को कितने एमपी आए। उन्होंने यूपी में जब इलेक्शन था विधानसभा का उस बारे में क्या क्या स्टेटमेंट किए थे आपने देखे। लेकिन उधर के वहाँ के लोगों ने इस सब लोगों को स्वीकार नहीं किया, उनके खिलाफ लोगों ने वोट किया। उनके जितने विधायक यूपी में थे वो भी नहीं बचे। ऐसी सिचुएशन सब जगह। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस कितनी मजबूत थी। मैं तो पिछले 15-16 साल से काम करता हूँ। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र में थे। अभी उधर ऐसी कांग्रेस की सिचुएशन नहीं है। कर्नाटक में भी यही स्थिति होने वाली है। सर अभी काम करती है वो खाली राजनीति के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा और 365 डेज काम करती है। चुनाव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। वो हर साल, हर दिन, हर घंटा काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो इलेक्शन के दरमियान, चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी को अलग कोई आश्वासन जनता को देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के लिए काम करता है, राष्ट्रीयत्व के लिए काम करता है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। ये लोगों को पता है। तो इलेक्शन के टाइम में हमें कुछ अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस वालों को करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हम लोकतंत्र के देश में रहते हैं। इधर ऐसा कोई माहौल नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। कांग्रेस पूरे देश में नहीं है, खाली कर्नाटक में ये ऐसा चल रहा है। पूरे देश में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में 4 स्टेट में चुनाव हुए, लेकिन एक भी स्टेट में कांग्रेस का बहुमत नहीं हुआ। जहाँ उनके मेंबर थे वो भी कम हुए हैं। ऐसी सिचुएशन पूरे देश में है। अब कुछ मंथ के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव आने वाला है। वहाँ का सिचुएशन देखो, वहाँ भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है, बहुमत के तौर पे आने वाला है।
गुजरात की सिचुएशन आपने देखी होंगी। गुजरात चुनाव के पहले भी ऐसा ही वातावरण किया था, कांग्रेस आगे है, आप आगे है, और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पूरे लोग आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के इतने ज़्यादा विधायक चुन के आए हैं। 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन 13 तारीख को पता चलेगा। कर्नाटक की जनता पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी साहब के साथ में है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। पूरा देश का ध्यान कर्नाटक पे है। लोगों को पता है, कर्नाटक के लोगों को भी आगे जाके क्या करना है। तो 10 तारीख को ये पूरे लोग सब SC ST माइनर OBC ओपन, ये पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनेगी। कांग्रेस ऐसे छोटी छोटी बैठक ले रहे हैं, हम कोई बड़ी सभा नहीं लेते। हमारे जो बीजेपी के यहाँ के लीडर हैं वो बड़ी सभा लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मैं जब से आया हूँ मैं सभी जमात की छोटी छोटी बैठक करता हूँ, उनके साथ मुलाकात करता हूँ। केंद्र सरकार की योजना क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना क्या है, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनके मन में क्या है, ऐसा मैं बात करते रहता हूँ। तो हम इस गोकाक क्षेत्र में और गोकाक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह पे हमने ऐसी छोटी छोटी बैठकें ली है। लोगों का बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जारकीहोली साहब को मिल रहा है। पुरुष भी बहुत बड़ी संख्या से हमारे साथ है। अरे जिस घर की महिला बीजेपी के साथ है तो पुरुष कहाँ जाएगा? पुरुष तो बीजेपी के साथ ही रहेगा ना। अभी लास्ट गोकाक सभा क्षेत्र के सभी लोगों को मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है, वो सब नरेंद्र मोदी साहब के साथ रहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए, यहाँ के हमारे नेता रमेश जारकीहोली साहब के साथ रहिए। हमने बहुत डेवलपमेंट करने का काम किया है पिछले 9 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम 70 साल में कांग्रेस कर नहीं सकी, उतना काम नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमने 9 साल में किया है। और आगे वाले 5 साल में कर्नाटक बीजेपी के नेतृत्व में जो कई काम बचा है वो काम पूरा करने का प्रयास हम करने वाले हैं। हम जरूर करेंगे। सभी लोगों को हमारी रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। रमेश जी जारकीहोली साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इतनी ही विनती आपके माध्यम से गोकाक क्षेत्र के लोगों के पास मेरी है।